हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर मिसेस नमिता। आज हम करेंगे कविता चलना हमारा काम है। यह जो कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी की लिखी हुई है और यह एक प्रेरक कविता है जो कि हमें अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। कवि कहते हैं, चल गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। इसमें कवि कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वह चुनौतियों का सामना करने के लिए ही पैदा हुआ है। भाव, जो मनुष्य है वो जीवन में कर्म करने के लिए ही आया है और उसे तब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। कवि कहते हैं कि जब तक मेरे पैरों में चलने की प्रबल गति, पूरा जोश, पूरी गति भरी हुई है, तब तक मैं दर दर पर नहीं खड़ा हो सकता। भाव, हार मानकर नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा रास्ता पड़ा है। भाव, मैंने अभी अपनी मंजिल को पाना है। जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक ना मुझे आराम करने की ज़रूरत है और ना ही मुझे रुकने की ज़रूरत है और ना ही मैंने समस्याओं से घबराना है। भाव, हमें हमेशा आगे ही चलने रहना है क्योंकि चलना हमारा काम है। इसलिए कवि कहता है कि हमें सदा कर्म करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि अगर हमें कर्म करते समय कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़े तो हमें उन समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जीवन के पथ में चलते हुए हमें समस्याओं को मतलब फेस करना पड़ सकता है, लेकिन यह नहीं है कि हम समस्याओं से घबराकर रास्ते में बैठ जाएं। आगे कवि कहते हैं, हमें अपने सुख और दुख को भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अगर रास्ते में कोई मिल गया, भाव जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें रास्ते में कई राही भी मिलेंगे, तो उनको अपना क्या परिचय कहकर देना है कि मैं भी तुम्हारी तरह राही हूँ और उनसे अपनी कुछ मन की बात कर लेनी है और उनके कुछ दुख भरी बात सुन लेनी है। भाव, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेना है। इससे क्या होगा, रास्ता आसानी से कट जाएगा और हमें आगे चलने की प्रेरणा भी मिलेगी। भाव, इसमें कवि हमें पूरी कविता में, इस पैरे में कवि हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राह पर चलने वाले राहियों को, जो भी राही होते हैं उन सब को आपस में बात कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनका मन का बोझ हल्का हो जाएगा और इससे आपस में स्नेह और प्रेम क्या है, बढ़ता है, जिससे हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका एक ही स्टैंजा करेंगे, तो सेकंड स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटा।